स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो देखिए, नीति आयोग का गठन सन 2015 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो देखिए, भारतीय संविधान जो है वो ब्रिटेन से सबसे ज़्यादा अधिक प्रभावित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना है? तो लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष है। भारत का राष्ट्र पशु कौन है? तो देखिए, भारत का राष्ट्र पशु बाघ है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना 1935 ईस्वी को हुई थी। संसद का अभिन्न अंग कौन नहीं है? तो देखिए, संसद का अभिन्न अंग प्रधानमंत्री नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला उपग्रह था, तो देखिए, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जुड़े? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जुड़े। लोकसभा समिति का अध्यक्ष होता है, तो देखिए, लोकसभा समिति का अध्यक्ष विपक्ष होता है। तो हमारे हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक भरत मुनि थे। कामायनी किस युग की रचना है? तो देखिए, कामायनी छायावाद की रचना है। निहार किसकी काव्य कृति है? निहार महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। रामचरितमानस की भाषा है? तो देखिए, रामचरितमानस की भाषा अवधी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? तो देखिए, रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी हैं। छायावाद के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है, तो छायावाद के 4 स्तंभों में दिनकर शामिल नहीं है। गोदान के लेखक कौन थे? तो गोदान के लेखक प्रेमचंद्र जी थे। भारतेंदु युग के प्रवर्तक कौन थे? तो देखिए, भारतेंदु युग के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार का उद्देश्य है? तो देखिए, अलंकार का उद्देश्य है सौंदर्य। साकेत के रचयिता हैं? तो देखिए, साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। खड़ी बोली का विकास किस युग में हुआ? तो देखिए, खड़ी बोली का विकास आधुनिक काल में हुआ था। गीतांजलि किसकी रचना है? तो देखिए, गीतांजलि टैगोर जी की रचना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अशोक ने किस युद्ध के बाद धर्म अपनाया था? तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धर्म अपनाया था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ
देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर थे। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। अखंड भारत का विचार किसका था? तो अखंड भारत का विचार सावरकर का था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अब हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। सूर्योदय की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए सूर्योदय की भूमि अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। कावेरी नदी निकलती है। तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी से होकर निकलती है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अंटार्कटिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर। ज्वालामुखी पर्वत पाए जाते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी पर्वत अंडमान में पाए जाते हैं। काली मिट्टी उपयुक्त है। तो काली मिट्टी कपास में उपयुक्त है। भारत का सबसे लंबा तट कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा तट गुजरात है। हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चंस, नीली क्रांति संबंधित है। तो देखिए नीली क्रांति मछली से संबंधित है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को इसी तरीके की और भी वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।